हेलो गाइस, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। राजा बहुत से राज्य को जीत चुका था, लेकिन अभी भी वह और भी जीतना चाहता था क्योंकि उसे सबसे बड़ा बनना था। एक दिन जब अपने राज्य में घूम रहा था तो एक भिखारी नजर आया। भिखारी को देखते ही राजा ने थोड़ा सा उसे दान दिया। दान में राजा ने उसे एक सिक्का दिया। उसे और भी राज्य जीतने के बाद में अपने राज्य में मिला देता था और अपना राज्य बड़ा बनाता जा रहा था। उसके अंदर राज्य को जीतने की हमेशा ही चिंता लगी रहती थी। राजा ने सोचा कि जब हम युद्ध पर जाते हैं तो अपने गुरु से ही आशीर्वाद लेते हैं। इसीलिए राजा अपने गुरु से मिलने गया। गुरु के पास गया और कहने लगा कि हमें आशीर्वाद दीजिए जिससे हम यह युद्ध जीत जाएं। गुरु जी ने जब यह बात सुनी तो वह सोच में पड़ गए। राजा उनकी बात बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं था। वह हर बार एक नए राज्य को जीतने की कोशिश करता था। तभी वहाँ पर खड़ा एक भिखारी राजा के पास आया और एक सिक्का का दिया हुआ सिक्का उनके हाथ में रख दिया। यह देखकर राजा बहुत गुस्सा हुआ। एक भिखारी ने उन्हें एक भीख दी थी जबकि राजा को यह सब पसंद नहीं है। राजा ने भिखारी को कहा, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। तुमने हमारे लिए बहुत ही गलत काम किया है। पास में खड़े गुरुजी ने कहा कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। भिखारी तो हमें यह सीख दे रहा है कि तुम्हें और ज़रूरत है, इसीलिए वह अपना सिक्का भी तुम्हें ही दे रहा है क्योंकि तुम लालच में हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहते हो, जबकि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हें अपने सारे काम दूसरों की भलाई के लिए करनी चाहिए। अब राजा समझ चुका था कि एक भिखारी ने उसे यह शिक्षा दी है कि हमारे पास जितना है हमें उसी में संतोष करना चाहिए, ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। उस दिन के बाद राजा ने युद्ध करना छोड़ दिया और दूसरों की भलाई के लिए समय देना शुरू कर दिया। इससे भिखारी ने सिक्का को अपने पास रख लिया और चला गया। अगले दिन राजा युद्ध की तैयारी कर रहा था। उसे एक भी राज्य जीतने के बाद में अपने राज्य में मिला देता था और अपना राज्य बड़ा बनाता जा रहा था। उसके अंदर राज्य को जीतने की हमेशा ही चिंता लगी रहती थी। राजा ने सोचा कि जब हम युद्ध पर जाते हैं तो अपने गुरु से ही आशीर्वाद लेते हैं। इसीलिए राजा अपने गुरु से मिलने गया। गुरु के पास गया और कहने लगा कि हमें आशीर्वाद दीजिए जिससे हम यह युद्ध जीत जाएं। गुरु जी ने जब यह बात सुनी तो वह सोच में पड़ गए। राजा उनकी बात बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं था। वह हर बार एक नए राज्य को जीतने का कोशिश करता था। तभी यहाँ पर खड़ा एक भिखारी राजा के पास आया और एक सिक्का राजा को दिया हुआ सिक्का उनके हाथ में रख दिया। यह देखकर राजा बहुत गुस्सा हुआ। एक भिखारी ने उन्हें एक भीख दी थी
जबकि राजा को यह पसंद नहीं आया। राजा ने भिखारी को कहा, तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। तुमने हमारे लिए बहुत ही गलत काम किया है। पास के खड़े गुरुजी ने कहा कि तुम ऐसा नहीं कहना चाहिए। भिखारी तो तुम्हें यह सीख दे रहा है कि तुम्हें और ज़रूरत है, इसीलिए वह अपना सिक्का भी तुम्हें दे दिया है, क्योंकि तुम लालच में हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहते हो, जबकि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हें अपने सारे काम दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए। अब राजा समझ चुका था कि वह एक भिखारी ने उसे यह शिक्षा दी है। अब राजा समझ चुका था कि एक भिखारी ने उसे यह शिक्षा दी है कि हमारे पास जितना है उसे उसी में संतोष रहना चाहिए, ज़्यादा लालच नहीं करनी चाहिए। उस दिन के बाद राजा ने युद्ध करना छोड़ दिया और दूसरों की भलाई के लिए समय देना शुरू कर दिया।